तो भाई एक बार फिर जो है आपके बीच वोटिंग लेकर के पहुंचे हैं और 13वां जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब तक जो टोटल वोट है 13 राउंड के, योगेंद्र राणा को 41,690 वोट मिली है और शमशेर सिंह गोगी को 36,870। इस समय बीजेपी 4,820 वोटों से आगे। इसमें सालवन, फफड़ाना और असंध के 2 बूथ है और 4820 वोटों से आगे। क्या कहेंगे सर? ये बहुत बड़ी जीत होगी जी, 10,000 के करीब लीड जाके योगेंद्र राणा जी की, और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जो अभी राउंड रह रहे हैं ना उनमें और ज्यादा लीड पकड़ेंगे। आज बीजेपी सरकार बनने जा रही है, योगेंद्र राणा जी विधायक बन रहे हैं। हमारे भगवान दास कबीरपंथी जीत चुके हैं और कल्याण जी जीत गए हैं, क्योंकि काफी गैप आ चुका है। हाँ, काफी गैप आ चुका है। ये 10,000 पे लीड जाएगी योगेंद्र राणा जी की, 10,000 प्लस जाएगी। इस राउंड में अमनदीप सिंह जुंडला को मिले हैं 51 और गोपाल को मिले हैं 2547 वोट और योगेंद्र राणा को मिले हैं 2980 वोट। शमशेर सिंह गोगी को 2227 और मराठा वीरेंद्र वर्मा को 13 वोट। पंडित जिलेराम शर्मा को मिले हैं 1573 वोट और 1,21,941 मतदाताओं ने अपना निर्णय जनता जो है सौंप दिया है। राजेश जी, 4800 कुछ वोटों से जो है इस समय जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ती जाएगी ना, जैसे फेज है जो, अब जैसे मेरे ख्याल 14 राउंड पूरे हुए हैं, 15 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे, तो ये जीत का मार्जिन तो नहीं बढ़ेगा। मेरा आइडिया 10,000 के आसपास का। तो जैसे राजपूत समाज की यदि मैं बात करूं तो 50-50 का जो वोट है दोनों तरफ बटा है। देखिए, बटना तो चलो वो कोई बात नहीं, हमने जीत से मतलब है, बटा नहीं कह सकते उनको। ये तो जब जो दिया है उसने दिया भी तो है, उसको भी देखो ना आप। तो हर एक बरादरी ने 36 बरादरी ने जम करके वोटिंग की है। जो लोग ये कहते थे कि भाई नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, जो सारा क्वेश्चन मार्क लगाते हुए एक तरफा भारतीय जनता पार्टी। अभी तो असंध रहता है। असंध तो जीत रहे हैं, असंध तो कमाल है, असंध जीत रहे। गंगा टेढ़ी पोपड़ा, हमारा तो गढ़ तो रहता ही है अभी। गंगा टेढ़ी पोपड़ा है, मूंड है, ये सारे गाँव रहते हैं। तो कौन सी नीतियाँ जिससे मतलब जो है भाजपा की कोई भी कौन सी नीतियाँ नहीं, कोई भी नीति गलत नहीं थी, हर एक नीति थी। चाहे आप बिना पर्ची खर्ची, लोगों ने जो बात ये कह रहे थे ना, अब ये पर्ची खर्ची वाला, ये कितना मतलब मुद्दा लोगों ने इसको पसंद किया कि योग्यता के आधार पर लोगों ने वोट देना पसंद किया है। जो बदलाव की लहर चली थी वो कहाँ चली थी भाई साहब? वो कोई लहर थी ही नहीं। लहर तो चलती तब आती ना, टक्कर में है। आप ये देखो, ओवरऑल भी मेरे ख्याल से 50 के आसपास पूरे प्रदेश में आप वो कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। बख्शी सिंह ने 10 साल बीजेपी में रहे, मड़ाई चाटी, साहब चले गए। अब क्या करना चाहेंगे? उनको गलत किया, ठीक किया उन्होंने? वो उनका व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। मेरा अगर पार्टी की तरफ से बता दो। पार्टी की तरफ से मैं गलत किया, उन्होंने, पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, उन्होंने गलत किया जाकर। समय देख सकते हैं और भी जिला परिषद जो है चेयरमैन पहुंचे हैं। तो सर कैसा लगा? इस समय 13वां राउंड है और 4,820 से आगे है। ये लीड हमारी 10,000 प्लस होएगी, क्योंकि ये जनता का ये जो चुनाव लड़ा है, जनता ने लड़ा है। और जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में बिना भेदभाव के जो विकास कार्य किए हैं, बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरियां लगी हैं, जिस तरीके से पारदर्शिता से 10 साल सरकार चली है, ये उसी पे जनता ने मोहर लगाई है। और कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र था, झूठ का गुब्बारा था, वो फूट चुका है और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ एक बड़ा कमल खिल करके चंडीगढ़ जाने लग रहा है। और तीसरी बार एक ये हरियाणा के अंदर इतिहास बनेगा, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना रही है। और सरकार बनाने के बाद उसी तरीके से जनता के अच्छे काम किए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से करनाल की और पूरे हरियाणा की जनता को धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने सही को चुना है और गलत को नकारा है। वोटर बीजेपी का यह बताया जाता है कि साइलेंट होता है, वो बूथ तक जाते जाते भी सोचता है कि किस व्यक्ति को वोट देना है। हमारा वोटर, क्योंकि हमारा वोटर हु हड़दंग नहीं मचाता, कांग्रेस का वोटर है वो हु हड़दंग मचाता है। उन्होंने गुंडागर्दी पूरी करने की कोशिश करी है, उन्होंने वोटरों को खरीदने की कोशिश करी है, उन्होंने दारू पिला करके, नोट बांट करके कोशिश की है कि वोटर। लेकिन हरियाणा का वोटर बहुत ही एडवांस है, बहुत समझदार वोटर है और उन्होंने जो विकास के ऊपर मोहर लगाई है। और मैं आपके माध्यम से
पूरी जनता का धन्यवाद भी करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चुनाव से पहले एक नारा लगाता था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और अब मैं कहता हूं क्यों पड़े थे चक्कर में, कोई नहीं था टक्कर में। जो आपको अलविदा कह गए बख्शीश सिंह जिलेराम, क्या लगता है उनको कितना नुकसान हो? देखो, वो उन्होंने अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं लिया। बख्शीश सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और उनको विधायक 3 बार चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, सीपीएस बनाया और उनका बहुत सम्मान पार्टी ने किया। जिलेराम जी का बहुत सम्मान किया, लेकिन वो पता नहीं किस विचारधारा के अंदर किस तरह से गुमराह होकर के और वो पाड़ा बदल गए। लेकिन जनता, हमारा कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, वो पार्टी में विश्वास रखता है, किसी नेता में विश्वास नहीं रखता। नायब सिंह सैनी के आने के बाद और भी मजबूत हुई है पार्टी। बिल्कुल, क्योंकि देखो मनोहर लाल जी ने जो विकास कार्य किए हैं और उसके बाद जब से नायब सैनी बने उन्होंने उसको और आगे बढ़ाया है और उसी की जीत आज पूरे हरियाणा के अंदर। इसका मैं किसी को श्रेय देना चाहता हूं तो वो श्रेय माननीय मनोहर लाल जी को और नायब सैनी जी को वो श्रेय जाता है। तो इस समय देख सकते हैं 13 राउंड जो है वो पूरे हो चुके हैं और 4,800 कुछ वोटों से जो है लगातार लीड जो है भाजपा की वो चल रही है। अभी कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में मैं सेकंड राउंड की जो काउंटिंग आपके बीच लेकर के आता हूं। बने रहिएगा। ये कशमकश जो है चल जरूर रही है, लेकिन इसका जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं चुका देने वाला होने वाला है। तो आप बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। कुछ ही 2 क्षणों में हम आपके बीच पहुंचते हैं।